हेलो बच्चों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं कैसे स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल का सिलेबस हिंदी में आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल सिलेबस इन हिंदी 2025। एसएससी सिलेबस इन हिंदी कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, आपको मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखिएगा इसका पैटर्न क्या होता है। देखिए इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न इसका है कि इससे पैटर्न क्या है कि मतलब अब हम आपको सीधे एग्जाम पैटर्न इन हिंदी बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जिससे रिटन एग्जाम, लिखित एग्जाम जो आपका टेस्ट पेपर होता है, आपका प्री पेपर होगा, उसके बाद मेंस होगा। आपका एगो प्री होता है, क्या होता है, मेंस होता है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इंटरव्यू। पहले आपको होगा एगो लिखित एग्जाम, जो मतलब जब हम सीबीटी पेपर देते हैं, सीबीटी ना, तो जो हम सीबीटी पेपर देते हैं, तो सीबीटी जो पेपर देते हैं उसमें हमारा उसमें का सबसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर लास्ट में इंटरव्यू होगा, तब जाके क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होता है। तीन तीन पहला हमारा लिखित, फिर प्री पेपर, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। इस बात को याद रखिएगा। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखियो हम सबसे पहले कि क्या क्या हमको पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि पेपर में कुछ समय कैसे प्रश्न सबको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। देखिए सामान्य बुद्धि तर्क मतलब रीजनिंग आपका 25 नंबर के है। करंट अफेयर्स और जीके आपका जीएस आपका 25 नंबर के, 1 नंबर 2 नंबर का होता है, यानी कितना होगा, 50 नंबर का हो जाएगा। कितना का होगा, 50 का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, मैं आपको बता दूं। आपके पास और क्या होगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपको होगा, आपको कितना 25 नंबर का होगा। 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तब 50 नंबर का। 25 करंट अफेयर्स 50 नंबर का, वही आपका सामान्य ज्ञान भी और सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग आपका रहेगा 25 क्वेश्चन यानी 50 नंबर का। ये भी कितना होगा हमारे पास, 50 50 100 150, कितना होगा, 150 हो गया। आगे देखिए, मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिएगा और टोटल मिला के मेरे पास जो क्वेश्चन, अब देखो आपके पास जनरल इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश आपका रहेगा। इंग्लिश आपके पास रहेगा, कितना का रहेगा आपका, 25 नंबर रहेगा इंग्लिश में। 25 क्वेश्चन रहेगा, एक 2 नंबर तक का रहेगा, तो कितना आपका हो गया, 50 नंबर हो गया, ठीक है ना। उसका कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन 60 मिनट आपको टेकअप करना है, और 200 नंबर का आपका होगा। कितना नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। आपने देखा क्या क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि देखिए टोटल क्वेश्चन आपका 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 200 नंबर का होगा। 60 मिनट आपका क्या होगा, 60 मिनट आपको मतलब लगेगा उसमें पेपर देने में, ठीक है ना। क्या क्या सब्जेक्ट सबको पूरा पता चल गया। रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और आपका इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट आपका रहेगा। 4 कितना रहेगा, 4 आपका रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं नेक्स्ट पर आपको आता हूँ, नेक्स्ट आपका मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा देखिए अभी पेपर में क्या, देखो एसएससीजीएल टायर 1 केवल, जिसमें केवल एक पेपर होता है। टायर 1 में कितना पेपर होगा आपका, एक पेपर होगा। टायर 1 में कितना पेपर, एक पेपर होगा। टायर 2 उसके बाद 1 से 100 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक में 2 होगा। प्रत्येक कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। इस तरह टायर 1 में कुल मिलाकर कितना अंक हो, 200 मार्क्स का पेपर होता है। एसएससी टायर 1 में एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होता है। कितना एग्जेक्टिव परीक्षा होता है, और प्रत्येक जितना भी एग्जेक्टिव परीक्षा होता है सब कितना नंबर का, सब कितना होता है आपका। एसएससी टायर 1 एक परीक्षा का 1 घंटा समय, कितना 1 घंटा समय लिया जाता है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्क कितना, निगेटिव मार्किंग आपका है 0.5, यानी 0.5 आपका काट लिया जाएगा। निगेटिव मार्क की गलत होने पर 0.5 का काट लिया जाएगा। ऐसे का होगा। उसके बाद क्या मैं बता दूं आपको, एसएससी टायर 1 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम आप पेपर इजीली आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, मैं आपको और कुछ बता दूं, रुक जाइए। अब क्या क्या पढ़ना, देखिएगा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना, देखिए यहाँ पे सबको दिख रहा है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व भारत, कला, मध्यकालीन भारत, मतलब इतना भूगोल पूरा सिलेबस है इसका। भूगोल हो गया, भौतिक, अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, आविष्कारक, आविष्कार, बौद्ध वैज्ञानिक पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक के लेकर महत्वपूर्ण, दर्शक वर्ष दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान, खेलकूद, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, विविध, यानी ये पूरा आपका सिलेबस आपका पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपके पास मेरे पास नेक्स्ट आपके पास मिलेगा, आपके पास सीजीएल मैथ में सिलेबस आपको संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, घाते घातांक, औसत, अनुपात समानुपात, मिश्रण प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, नल और हौज, समय और दूरी, नाव्य धारा, अनुक्रम श्रेणी, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति, 3D और 2D, बीजगणित, ज्यामिति और रेखागणित। ये आपका इतना पढ़ने को मिलेगा। देखो इतना, यहाँ से कर यहाँ तक आपका क्या है, मतलब ये
ये पूरा पूरा आप इसको लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत, इसको लिख लीजिएगा। आपको ये पूरा आपका क्या है, आपका क्षेत्र, आपका मतलब कि सिलेबस है किसका, मैथ का। अब ग्रामर में आता है, इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में का स्पोर्टिव आपको मिलेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको। उसके बाद आपको एंटोनियम, सिनोनिम, आइडिया ऑफ फ्रेज मिलेगा आपको। स्पेलिंग डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, वन सब्स्टिट्यूट, कन्वर्सेशन डायरेक्शन, इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सफरिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, सफलिंग ऑफ द सेंटेंसेस पार्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये आपको इतना सिलेबस आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। पूरा मतलब का इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये सिलेबस आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, आपके पास मेंटल एबिलिटी में देखो, मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेंटल एबिलिटी यहाँ से लेकर आप पूरा इंग्लिश में है, आप ये पूरे को कोडिंग डिकोडिंग, कागज का मोड़ना, युक्ति, पहले परीक्षण, ये जितना भी आपको दिख रहा है सब आपको ये आपको नोट करना है, ये पूरा का पूरा आपको नोट कर लेना, यानी पूरा आपका पूरा। उसके बाद हमारे पास मिलेगा टायर, वो था सब में टायर 1 का था। टायर 1 में हमको उतना पढ़ना है। टायर 2 में जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए तब आपका आएगा मतलब मेंस में। मेंस में आपको देखो, मैं सबसे पहले देखो सिलेबस क्या है, मैथ में आपको देखो इतना पढ़ना। टायर 2 में संख्या पद्धति बहुत सारे, देखो इतना सिलेबस कितना है टायर 2 में, देखिएगा, देखते चलिएगा। इतना सिलेबस हमारे एडवांस मैथ सब कुछ हमारे टायर 2 में पढ़ना, देख लिया आप लोगों ने, इतना टायर 2 में इतना पढ़ना मैथ में। उसके बाद मैथ में देखो और भी देखो अलग से भी आपका टायर 2 में पढ़ना पड़ेगा आपको, ये वाला चीज, हिस्टोग्राम, माध्यमाधिका, बहुलक, मानक विचलन, सरल प्रायिकताओं की गणना, अभिवृद्धि, बैनरेक, ये सब आपको पढ़ना। आपको स्टैटिक्स में आपको आएगा, ये सब चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ये टायर 2 का सिलेबस। उसके बाद हमारे पास टायर 2 में और भी आपका सिलेबस मिलेगा। कंप्यूटर से नॉलेज आपको इतना जो दिख रहा है ना, कंप्यूटर में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट, मेमोरी और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में आपको जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में आपको ये से पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, आपको पड़ोसी देश पढ़ना पड़ेगा, भारत के सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा, भारत के आर्थिक दृश्य, सामान्य और अनुशासन, विज्ञान, सामायिक, किताबें, लेखक, खेल, महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण दिन तिथि, पोर्टफोलियो, समाचार और लोग। इतना आपको पढ़ने को मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको पढ़ने के लिए? टायर 2 में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पूरा तो सिलेबस में आपको बता दिया। तो मेरे दोस्त, आपसे मैं यही बताऊंगा एक बार मेरे दोस्त की, एक बार क्या करना है आप लोग देखिए। अब आपको इसी चैनल पर आपको पूरा के पूरा ए टू जेड आपको मिलेगा। आपको पूरा तैयारी करने का मौका मिलेगा। आप इस चैनल को फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्त। एसएससी का स्पेशल पट दिल्ली, उसी पर आपका ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा। आप वहां से हर चीज की तैयारी कर सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।